क्या बसपा सुप्रीमो मायावती के निशाने पर चंद्रशेखर आज़ाद हैं या ये 2027 की दलित राजनीति का नया अध्याय है? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती ने 10 जुलाई को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान उन्होंने दिया वो सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है। ये बयान 2027 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दलित राजनीति की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा सकता है। दरअसल मायावती ने अपने पूरे वक्तव्य में कहीं भी किसी राजनीतिक दल या नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनके राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ संगठन और राजनीतिक दल दलितों, वंचितों, शोषितों को अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए सड़कों पर उतरने के लिए उकसाते हैं और जब हिंसा हो जाती है, बवाल हो जाता है या टकराव हो जाता है तो वही नेता घटनास्थल पर पहुंच करके मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। लेकिन इससे पीड़ित समाज को इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। मायावती ने दलित समाज से साफ तौर पर अपील की कि किसी भी अन्याय या अत्याचार के खिलाफ कानून को हाथ में न लें और अगर स्थानीय स्तर पर न्याय ना मिले तो हाई कोर्ट तक जाएं, लेकिन संघर्ष पूरी तरह संवैधानिक हो, कानूनी दायरे में हो। उन्होंने मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज और हरदोई जैसे जिलों में हुए शांतिपूर्ण आंदोलनों का भी उल्लेख किया और कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ बेहतर ढंग से उठाई जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक बार फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस विचार को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्ता ही मास्टर की है। उनका कहना था कि दलित समाज को सड़क की राजनीति में उलझने के बजाय अपने वोट की ताकत से सत्ता हासिल करने के लिए फोकस करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले दलित समाज किसी भी संगठन या राजनीतिक दल के बहकावे में ना आए, पूरी तरह से राजनीतिक सतर्कता बनाए रखें, पूरी तरह से एकजुट रहें। यहीं से इस बयान के राजनीतिक अर्थ शुरू हो जाते हैं। दरअसल देखा जा रहा है कि क्या मायावती का निशाना चंद्रशेखर आज़ाद हैं? मायावती ने किसी का नाम तो नहीं लिया, इसलिए ये कहना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा कि उनके निशाने पर सीधे तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति को अगर देखें तो राजनीतिक विश्लेषकों की पहली नज़र में आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद ही मायावती के निशाने पर नजर आते हैं। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। पिछले कई सालों में दलित उत्पीड़न की लगभग हर बड़ी घटना में चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले पीड़ित परिवारों तक पहुंचे हैं। सहारनपुर से लेकर मेरठ, हाथरस, आगरा, प्रयागराज, रायबरेली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उन्होंने आंदोलन किए, धरने दिए, सड़क पर उतर करके संघर्ष किया और वो पीड़ित परिवारों तक पहुंचने की कोशिश में जुटे रहे। कई जगह वो पहुंचे, कई जगह पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके उलट मायावती लंबे समय से आंदोलन की राजनीति से दूरी बना करके संगठन और चुनावी राजनीति पर जोर देती रही हैं। उनका मानना है कि सड़क पर संघर्ष करने से अधिक महत्वपूर्ण सत्ता तक पहुंचना है, क्योंकि सत्ता मिलने पर ही नीतियां बदली जा सकती हैं। यानी एक तरफ संघर्ष आधारित राजनीति है, दूसरी तरफ सत्ता आधारित राजनीति है। मेरठ से चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका जवाब भी मायावती को दिया। कल चंद्रशेखर आज़ाद मेरठ में थे और यहाँ पर एक लड़की ललिता गौतम, जिसकी हत्या के बाद आंदोलन चल रहा है, कुछ समय बाद ही मेरठ में मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर ने मायावती के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि मगरमच्छ के आंसू जैसी टिप्पणी किए जाने से उनके मन को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए पीड़ित परिवारों के पास नहीं जाते, बल्कि समाज के दुख दर्द में शामिल होना अपना कर्तव्य मानते हैं। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि अगर किसी दलित, गरीब या शोषित परिवार पर अत्याचार होगा तो वे आगे भी वहां जाएंगे, संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय केवल चुनाव लड़ने से हासिल नहीं होता, बल्कि जमीन पर लड़ाई लड़ने से हासिल होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो भी मगरमच्छ के आंसू बहा लें। दरअसल असल लड़ाई क्या है? असल विवाद दो नेताओं के बीच के बयानों का विवाद नहीं है। असल में ये दलित राजनीति के दो अलग अलग मॉडल्स की लड़ाई है। पहला मॉडल मायावती का है, जो मानता है कि वोटों को यूनाइट करके सत्ता हासिल करके ही स्थायी समाधान किया जा सकता है। दूसरा मॉडल चंद्रशेखर आज़ाद का है,
जो मानता है कि जब तक समाज के बीच रहकर हर अन्याय के खिलाफ संघर्ष नहीं होगा तब तक राजनीतिक बदलाव अधूरा होगा। यानी एक तरफ संगठन और सत्ता की राजनीति है तो दूसरी तरफ आंदोलन और प्रतिरोध की राजनीति है। मायावती की चिंता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल 2012 में सत्ता से बाहर होने के बाद बीएसपी का जनाधार लगातार तेजी से कमजोर हुआ। 2017, 2022 और 2024 के चुनावों में पार्टी पहले जैसी स्थिति में नहीं रही या यूं कहें कि किसी स्थिति में नहीं रही। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय स्तर पर दलित राजनीति का नया चेहरा बनकर उभरे। भीम आर्मी से शुरू हुआ उनका सफर आजाद समाज पार्टी तक पहुंचा और लोकसभा में उनकी मौजूदगी ने उन्हें नेशनल लेवल पर एक पहचान भी दिला दी। यही कारण है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी अपने पारंपरिक जाटव और कोर दलित वोट बैंक को किसी भी कीमत पर अपने साथ यूनाइट बनाए रखना चाहती है। मायावती का पूरा संदेश इसी दिशा में दिखाई देता है कि दलित समाज किसी नए राजनीतिक प्रयोग या नए नेतृत्व की तरफ आकर्षित न हो। क्या केवल आजाद समाज पार्टी मायावती के निशाने पर है? संभवतः नहीं। दरअसल मायावती का संदेश उन सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लिए भी है, माना जा सकता है उनके लिए भी, जो दलित आंदोलनों में सक्रिय रहते हैं। इनमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कई सामाजिक संगठन भी शामिल हैं। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में सबसे सीधी चुनौती बीएसपी को चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी से मिलती दिखाई दे रही है। इसलिए राजनीतिक चर्चा का केंद्र भी वही बने हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस पूरी लड़ाई के केंद्र में है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, एपी सेंटर है एक तरह से इस पूरे विवाद का। दरअसल मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद और आसपास के जिलों में दलित मतदाता कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खुद मायावती ने बिजनौर से चुनाव लड़े, उन्होंने सहारनपुर से भी चुनाव लड़े। यहीं भीम आर्मी का जन्म हुआ, यहीं से चंद्रशेखर आजाद एक नेशनल लेवल के लीडर के तौर पर पहचान बना पाए और यही क्षेत्र कभी बीएसपी का सबसे मजबूत राजनीतिक किला माना जाता था। इसलिए 2027 की सबसे दिलचस्प लड़ाई भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी और आजाद समाज पार्टी के बीच में दलित नेतृत्व को लेकर भी होगी। मायावती का बयान केवल कानून व्यवस्था की अपील नहीं है, यह अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने, दलित समाज को यूनाइट करके रखने और 2027 की चुनावी रणनीति का स्पष्ट संकेत भी है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का जवाब ये बताता है कि वो अपनी संघर्ष आधारित राजनीति से पीछे हटने वाले नहीं हैं और वो बहन जी से मुकाबला लेने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में दलित मतदाता किस रास्ते को ज़्यादा स्वीकार करते हैं। मायावती की सत्ता ही मास्टर की है वाली राजनीति उन्हें पसंद आती है, चंद्रशेखर आजाद की संघर्ष से बदलाव वाली राजनीति। इतना तय है कि 2027 का विधानसभा चुनाव केवल सरकार बचाने की लड़ाई, बनाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में दलित नेतृत्व का भविष्य भी इसी चुनाव से तय होगा, इसी लड़ाई से तय होगा। ये दलित सियासत का भी सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान होने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल सियासी पंचायत को देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी हम फिर हाजिर होंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।